नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। बुधवार को महाशिवरात्रि का पर्व है। इस दिन भगवान शिव की आराधना का विधान है। ऐसे में तमाम शिवालयों पर भक्तों की भारी भीड़ है। इसको लेकर मंगलवार शाम से ही शिव भक्त का अद्भुत संगम देखने को मिला है। इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे राजस्थान और देश के तमाम शिवालयों में शिवरात्रि की कैसी तैयारियां हैं, लोग किस तरीके से उत्साहित हैं, साथ ही प्रदेश के प्राचीन शिव मंदिरों की गाथा भी बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कालों के काल यानी महाकाल की। जी हाँ, उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिवरात्रि को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। उज्जैन स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में से एक श्री महाकालेश्वर मंदिर को देश विदेश के से लाए गए 30 प्रकार की करीब 2000 किलो फूलों से सजाने का काम किया जा रहा है, जो कि मंदिर को अलग रूप दे रहा है। देखिए, यहाँ पे बहुत संख्या में लोग आए हुए हैं महाशिवरात्रि मनाने उज्जैन में, और भारी संख्या में लोग पूजा कर रहे हैं महाकाल की। इसी को महाशिवरात्रि बनाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, काफी अद्भुत रहा। जो भगवान महाकाल के गर्भगृह के अंदर रुद्री का पाठ अभिषेक किया जाता है। सायंकाल भगवान के श्रृंगार सजाए जाते हैं। प्रथम दिन भगवान महाकाल जो है वस्त्र धारण करते हैं। द्वितीय दिवस भगवान श्रृंगार किया जाता है। तीसरे दिन भगवान नाग धारण करते हैं। चतुर्थ दिन भगवान अपनी घटाओं को खोलते हैं अर्थात घटा टूप के रूप में दर्शन देते हैं। पंचम दिवस भगवान पे शेरा बनता है। पंचम दिवस भगवान महाकाल पे छबिना के रूप में दर्शन देते हैं। उसके पश्चात भक्त के रूप में होलकर के रूप में दर्शन देते हैं। उमा महेश मन महेश तांडव के रूप में दर्शन देते हैं। और शिवरात्रि के दिन प्रातः काल भस्म आरती जो प्रातः काल की जाती है, वह भस्म आरती के अंदर भगवान शिव के ऊपर नाना प्रकार के फलों के रसों से स्नान कराया जाता है। तो आइए आपको लिए चलते हैं देश के उस शिव मंदिर पर जहां एक ही धाम पर 525 शिवलिंग हैं। एक साथ 525 शिवलिंग, माहौल प्राकृतिक और भक्तों का जमावड़ा। शिवपुरी धाम के प्रति आस्था के साथ अद्भुत नजारा भक्तों को यहाँ खींच लाता है। देखिए कोटा से खास रिपोर्ट। महाशिवरात्रि का पर्व है और कोटा का शिवपुरी धाम जो है हमेशा की तरह श्रद्धालुओं से गुलजार है। बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर लगातार जो है श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर 525 शिवलिंग है। जो एक ही स्थान पर जो है 525 शिवलिंग होना अपने आप में राजस्थान के कोटा को जो है अलग से जो है पेश करता है। और जहाँ की आस्था की अगर हम बात करें तो आस्था का बड़ा केंद्र शिवपुरी धाम है। लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं और भगवान शिव के दर्शन कर अपनी मनोकामना मांगते हैं। और यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना भी जो है पूरी होती है। कुछ श्रद्धालु भी मेरे साथ मौजूद है। कोटा कोचिंग सिटी है, देश भर से बच्चे यहाँ पर आते हैं और इस आस्था के केंद्र पर दर्शन करके अपनी मुराद भी मांगते हैं, मनोकामना भी मांगते हैं। जी, कैसा लग रहा है? और यहाँ की मंदिर की खास बात है, यहाँ पे हर मनोकामना पूरी होती है। जी, अच्छा लग रहा है यहाँ बहुत। हम भी पहली बार आए यहाँ कोटा का सुना हमने और हम दर्शन करने आए। महाकुंभ में गए थे, यहाँ दर्शन करने आए। बहुत अच्छा लगा यहाँ। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, मंदिर के प्रति गहरी आस्था है शिवपुरी धाम के प्रति? हाँ, आस्था है। इसलिए सुन के हमने सुना था कि यहाँ पे 525 महादेव जी के है, शिवलिंग है, तो हम सुन के आए हैं यहाँ पे। महाकुंभ गए थे, महाकुंभ से आते होते हमें सुना है कि पुण्य होती है वहाँ पे मनोकामना से, इसीलिए यहाँ पे। कैसा लग रहा है बच्चों आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियसली मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ पे आई हूँ और मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैंने ऐसा मंदिर देखा है। एंड देन यहाँ पे आके बहुत अच्छी वाइब आ रही है, फीलिंग्स आ रही है एंड देन गुड। तो पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है यहाँ आने से? हाँ, यहाँ के मतलब पॉजिटिव फील होता है, इसलिए मिलने आते हैं दर्शन करने। शिवरात्रि एंड सावन में भी काफी अच्छा लगता है यहाँ पे आके। 525 शिवलिंग एक साथ यहाँ पर है देश में, मतलब ऐसा पहला वो है जहाँ पर एक ही स्थान पर 525 शिवलिंग। जी, मैंने तो पहली बार ही देखा है। मैं पहली बार ही आज पहली बार ही पता चला कि यहाँ पे 525 शिवलिंग है। कैसा, आपसे जानना चाहेंगे, आपने किए दर्शन? जी, मैं काफी टाइम से यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ पर आके मुझको बहुत अच्छा लगता है। और मैं मतलब महादेव को इष्ट देवता मानते हुए मैं इनकी रोज कामना करता हूँ और मेरे सुखी जीवन की कामना करता हूँ, बाकी संसार के जीवन की कामना करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। एक ही नारा लगाता हूँ मैं, जय श्री महाकाल। तो महादेव के दर्शन करने के बाद
मनोकामना जो मांगी जाती है वो यहाँ पूरी होती है। आपने मांगी मनोकामना? जी, अभी दर्शन नहीं हुए हैं, अभी आए हैं, थोड़ी देर पहले आए हैं, अभी दर्शन करेंगे और शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे। उसके बाद प्रार्थना करेंगे महादेव जी से, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। महादेव जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करे और सबको सुखी रखे, समृद्धि दे और शांति रखे। तो महिला श्रद्धालु भी है, महादेव जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। भैया, बचपन से आ रहे हैं। 32-33 साल हो गए। मैं तो जब तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे, बस गुरुदेव जी का आशीर्वाद मिलता है और यहाँ पे बहुत शांति मिलती है। और जो हम सच्चे मन से मांगते हैं ना, तो सारी मनोकामना पूरी होती है और बहुत शांति मिलती है गुरुदेव की कृपा से। बहुत आनंद मिलता है। हमारा परिवार तो 30-35 साल से आ रहे हैं। ये मेरा भाई आ रहा है इतना सारा, जब से ही आ रहे हैं हम यहाँ पर। पूरा परिवार यही है, अभी हमारे भाभी हैं, भाभी हैं सब। और बहुत ही मतलब गुरुदेव की कृपा बहुत है, बहुत ही चमत्कार है। मतलब आने सच्चे मन से मांगते सभी मिलता है, श्रद्धा होनी चाहिए। यही चमत्कारिक जो है यहाँ का माना जाता है। चमत्कार यहाँ का यही है सर कि जैसे गुरु महाराज हैं जो अपने बबूत देते हैं, उन्हीं में उनका आशीर्वाद है। और मैं लगभग 6 साल का जब से आ रहा हूँ यहाँ पे, जब पूरा कच्चा था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, और सभी भक्तों की मेहरबानी से, बाबा के आशीर्वाद से, इनकी बबूत से और सभी लोगों की श्रद्धा से आज ये इतनी बड़ी पहुंच चुका है सर। तो भोलेनाथ के प्रति अटूट आस्था है और यहाँ पर सबकी मुरादें पूरी होती है, मनोकामनाएं पूरी। शरीर के हर दुख से ना, पीड़ा से, सबसे मुक्ति मिलती है यहाँ पे आने से। इसलिए मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि सब लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। हर हर महादेव। और महाशिवरात्रि पर और सावन में श्रद्धालु बहुत ज्यादा आते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ पर, क्योंकि आस्था बहुत है और भोलेनाथ की तो वैसे ही आस्था बढ़ गई है, सब लोगों को जानते ही है। और सनातनी जी महाराज है ना, इन्हीं की कृपा से सारा मंदिर बनाया है और सब लोग भंडारा वंडारा सब करते हैं यहाँ पर आके। सबकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। भोलेनाथ की सबकी कृपा है ही। सब हम भी दर्शन करने के लिए आते हैं, रोज घूमने भी मॉर्निंग वॉक पे आते हैं, तो भी दर्शन करके जाते हैं हम यहाँ पर। तो भोलेनाथ की कृपा सब पर बरप रही है। यहाँ बच्चे भी बहुत आते हैं, कोचिंग के बच्चे भी खूब आते हैं यहाँ पर जो भी आस्था लेके आता है भोलेनाथ के यहाँ, वो हर आस्थाएं पूरी होती हैं भोले बाबा की कृपा से। और ये एक लोटा जल सिर्फ भोलेनाथ का, अगर आप वो भी चढ़ाओगे, क्या कोई कुंभ जा रहा है, बाकी यहाँ शिवपुरी में, शिवपुरी धाम तेकड़े में आके जो मन को शांति संतोष मिलता है और हर मनोकामनाएं, हर एक पीड़ा दूर होती है भोलेनाथ की कृपा से। मैं कहती हूँ सभी को यहाँ शिवपुरी धाम तेकड़ा आना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिवपुरी धाम के प्रति जो अटूट श्रद्धा है वो देखने को मिलती है। लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और भगवान शिव से जो है आस्था जो उनकी है वो अटूट आस्था है। और 525 शिवलिंग यहाँ पर एक ही स्थान पर जो है 525 शिवलिंग के होने से इस मंदिर की जो छवि है, इस मंदिर के प्रति जो आकर्षण है वो भी जो है देखते ही बनता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है भव्य जो है मंदिर है। यहाँ पर आस्था के साथ और शिद्दत के साथ अपनी मनोकामना लेकर के श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और सबकी मनोकामना यहाँ पर भोलेनाथ पूरी भी करते हैं। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। तो महाशिवरात्रि को लेकर देश भर में तैयारियां जोरों पर हैं। शिवालयों को सजाया जा रहा है। उन्हीं शिव मंदिर में से एक है पाली का कामेश्वर महादेव मंदिर। प्राचीन सिद्ध पीठों में से एक आउबा गांव का अति प्राचीन कामेश्वर मंदिर यहाँ के लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। जिले के मारवाड़ जंक्शन के ऐतिहासिक आउबा गांव के 1500 साल पुराने कामेश्वर महादेव मंदिर जन जन आस्थाओं का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन सिद्ध शक्तिपीठों में से एक शिव कामेश्वर मंदिर, जहां आज भी 5 विशाल शिवलिंग मौजूद हैं। पाली और जोधपुर संभाग में ये ऐसा एक पहला मंदिर है जहां पर पंचमुखी रुद्राक्ष स्वतः यहाँ प्रकट हुआ और विशाल स्वरूप में आज नजर आता है। वहीं इस मंदिर में की गई कारीगरी, चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापना कला आश्चर्यचकित करती है। अंजना की गुफाओं और सोमनाथ मंदिर के समक्ष हूबहू यहाँ की चित्रकारी देखी जा सकती है। लेकिन जिन जन की आस्थाओं का प्रतीक के मंदिर पुरातत्व विभाग की अनदेखी के कारण अपना वजूद खो रहा है। इसको लेकर स्थानीय ग्रामीण वासियों ने जीर्णोद्धार की मांग उठाई है और इस विभाग पे ध्यान नहीं दिया। देखिए, मंदिर करीबन 1500 साल पुराना है और उसके बाद में पिंडी दर पिंडी मेरे पिंडी पूजा करते आए हैं
और करीबन 20 साल मेरे को हो गए पूजा करते हुए। उसके बाद में बहुत पुराना कामेश्वर महादेव मंदिर है और मुगलों ने भी इसके ऊपर अटैक किया, तोड़ फोड़ भी की है, काफी मूर्तियां खंडित है। और उसके बाद में हम यहाँ के निवासी है, करीबन 20-25 पिंडी से हम यहाँ पूजा करते आ रहे हैं। और उसके बाद में एक रुद्राक्ष का भी पेड़ है, स्वयं ये उंगा हुआ है। और 3 शिवलिंग है, उसमें से 2 खंडित है, 3 अभी भी वो मौजूद है। औवा की तपोस्थली कामेश्वर महादेव मंदिर में, ये वही मंदिर है, पुरातात्विक और तकरीबन 2000 वर्ष पुराना मंदिर। आक्रमणकारी मुगलों ने इस मंदिर को भी नहीं छोड़ा था। यहाँ का मंदिर की स्थापत्य गुजरात में बने सोमनाथ मंदिर से मेल खाती, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। यहाँ के मंदिर की जितनी भी मूर्तियां थी पुरानी, मुगलों ने तोड़ दी, मंदिर को तहस नहस कर दिया। लेकिन बताते हैं, किंवदंती है कि एक राजनर्तकी ने अपना एक कुंडल बेच करके इसका पुनरुद्धार करवाया था। यही नहीं, दूसरे कुंडल को बेच करके यह कुंडल सरोवर भी बनाया। कई तपस्वियों ने इस भूमि को अपनी साधना का केंद्र भी बनाया। यही वजह है कि जब भी कोई साधु संत यहाँ आते हैं तो उन तपस्वियों की जो ध्वनि है, वाइब्रेट है, वो उनको सुनाई देता है। यहाँ के इतिहासकार इंद्र सिंह जी ने भी बताया कि 2000 साल पुराना मंदिर है, चमत्कारिक है, कामेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और शिवरात्रि के दिन यह हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है, चमत्कारिक भी है। लेकिन इस मंदिर का अभी तक देवस्थान की ओर से कभी भी किसी भी तरीके का न तो अनुदान न पुनरुद्धार की तरफ कोशिश की गई। देखना इस बात को है कि देवस्थान और सरकार किस समय इस मंदिर की सुध लेगी, वो तो आने वाला समय बताएगा। सुभाष रोईसवाल, एनडीटीवी, पाली। तो महाशिवरात्रि को लेकर देश भर के शिवालयों में पूजा और विशेष अनुष्ठान होंगे, वहीं भक्तों की भीड़ भी रहेगी। उदयपुर में भी प्रसिद्ध एकलिंग जी मंदिर जाने के लिए भक्त पैदल यात्रा निकाले जाएंगे। वहीं शहर में शिव मंदिर की तरफ से शिव यात्रा निकाली गई। यात्रा में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो रहे हैं। यही नहीं, देवी देवताओं की झांकियों के अलावा 351 फीट तिरंगा भी निकाला जा रहा है। शिव यात्रा में भक्त भजनों पर झूमते हुए भी नजर आए। देखिए, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर उदयपुर शहर में आज शिव यात्रा निकाली जा रही है। अलग अलग घोड़े, हाथी और 12 शिवलिंग जो आप देख सकते हैं, ज्योतिर्लिंग यहाँ पर सजाए गए हैं, उस शोभा यात्रा में निकाला जा रहा है। और ये जो ऊंट पर सवार है, बापू बाजार एरिया है जहाँ पर ऊंट पर सवार होकर शिवलिंग के दर्शन करवाए जा रहे हैं। हमारे साथ में मनीष जी आयोजक के, आप बताइए क्या किस तरह से आयोजन किया गया है इस बार? किस तरह से आयोजन किया जा रहा है शिवरात्रि को लेकर? महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर उदयपुर में लगातार 44 वर्षों से विशाल शिव यात्रा और दर्शन का आयोजन किया जाता है। यह के द्वारा उदयपुर में 4500 वर्ष है विशाल शिव यात्रा का आयोजन उदयपुर में किया गया है। हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर देश कपड़ा पहन के चलते हैं और सबसे बड़ी बात 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन यहाँ पर जनता को हो रहे हैं। उसके साथ ही विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां भी इस शिव यात्रा में सम्मिलित है। पिछले कुछ दिनों से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या कार्यक्रम है? देखिए, हिंदुस्तान में या तो उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि बनती है या उदयपुर में नीलकंठ महादेव मंदिर पर हम शिव नवरात्रि बनाते हैं। तो शिव नवरात्रि के कार्यक्रम हमारे यहाँ 9 दिवसीय कार्यक्रम चले, जिसके अंदर हमने विशेष रूप से शिव पार्वती विवाह का आयोजन किया था। आज किस तरह से झांकी में क्या क्या सम्मिलित किया गया है? देखिए, लगभग 15 से 16 तो विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा है, झांकियां सम्मिलित है, 351 फीट के 2 तिरंगे सम्मिलित है, शिवदल के अखाड़े सम्मिलित है। तो झांकियां सहित जो भगवान के अलग अलग भगवान की झांकियां, तिरंगा है, यहाँ पर तिरंगा जो देशभक्ति को लेकर भी एक मैसेज दे रहा है। ये अखाड़ा जो है, अखाड़े में भी लगातार जो दल में शामिल है उसकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। और शिवरात्रि के एक दिन पहले ही आप देख सकते हैं कि लोगों में किस तरह से उत्साह है। और आज शाम से ही आप बताइए किस तरह से उत्साह है लोगों में, क्या कार्यक्रम अपनी तरफ से किया? शिवरात्रि के उपलक्ष्य में सभी को शहरवासियों को शुभकामनाएं, कामनाएं ढेर सारी, और बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत संगठन धार्मिक स्थिति में चल रहा है और अखाड़ा प्रदर्शन हो रहा है, बता रहे हैं। और आगे भी और प्रोग्राम होंगे,
शिवरात्रि के। आप बताएं, आप क्या देखते हैं, किस तरह से प्रोग्राम आयोजित किया है शिवरात्रि को लेकर? शिवरात्रि के अवसर पर हम बहुत ही भव्य शोभा यात्रा विगत 40 साल से इस मेवाड़ की पावन धरा पर शिवदल मेवाड़ के ओर से की जा रही है। भगवान श्री नीलकंठ महादेव के चरणों में नमन, जहाँ पर नीलकंठ महादेव की खुद महाराणा प्रताप की पूजा करते थे, उनका दर्शन से ही हमें महाराणा प्रताप का वो जोश और ज्ञान तपस्या हमारे शरीर में उबल आता है और ये सारे पहलवान ठीक है, तो आज एकलिंग जी महादेव जो उदयपुर का प्राचीन मंदिर है, तो वहाँ पर भी आज शाम से ही लोगों का तांता शुरू हो जाएगा। लगभग भीड़ जो है चलनी शुरू हो जाएगी और सुबह प्रमुख दर्शन होगा, प्रथम दर्शन होगा शिवरात्रि को लेकर। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी, उदयपुर। वहीं करौली में भी महाशिवरात्रि के त्योहार को लेकर जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में विभिन्न मंदिरों में मंदिर कमेटियों ने अपने पदाधिकारियों और सेवाकर्ताओं को कार्य निर्धारित करने का जरूरी निर्देश दिए हैं, जिससे भक्तों को परेशानी ना हो। वहीं महाशिवरात्रि पर भक्तों के लिए सुबह से ही भगवान के पट खोल दिए जाएंगे। महाशिवरात्रि की तैयारी को लेकर कोटा से देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। करौली जिले में कल महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर के मंदिर में शिव बम बम भोले के जयकारे भी गूंजेंगे। वहीं मंदिर में शाम से 4 पैर की पूजा की जाती है। वहीं मंदिरों में साज सजावट भी शाम से शुरू हो जाएगी, जिसे मंदिर प्रबंधन की तरफ से कई उचित व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं दर्शनार्थियों के लिए। और जिसमें करौली जिले में सैकड़ों यहां पर भोलेनाथ के मंदिर हैं, उनमें तरह तरह के पुख्ता इंतजाम प्रशासन के द्वारा भी वहां पर किए जाएंगे। और जिसको लेकर के इसमें शाम से ही 4 पैर की पूजा की जाती है। पहली पूजा होती है शाम को और दूसरी 9 बजे, तीसरी 12 बजे और शाम 4 बजे, सुबह 4 बजे यहाँ पर की जाती है। वहीं उसको लेकर के यहाँ पर भोलेनाथ के मंदिर में कल महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम के साथ आयोजित किया जाएगा, जिसमें शिव भक्त जो हैं जयकारे गूंजेंगे उनके और वे व्रत रख करके मनोकामनाएं मांगेंगे। वहीं हम शिव मंदिर में मौजूद हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये बड़ा प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर पूजा की जाती है, पूजा अर्चना भी यहाँ पर की जाती है मंदिरों में। और शाम से ही यहाँ पर पूजा का बड़ा भक्तों का तांता लगेगा। सुबह से ही यहाँ पर पूजा, आज से ही पूजा की जा चालू हो चुकी है। वहीं कल अगर बात करें तो कल यहाँ पर सुबह से ही तड़के से यहाँ पर शाम तक भोलेनाथ के मंदिर में यहाँ पर पूजा की जाएगी। और महिलाओं के द्वारा, यहाँ महिला पुरुष यहाँ पर इसका बड़ा महत्व माना जाता है और पूजा की जाती है। और इसको लेकर के यहाँ पर कई व्यवस्थाएं यहाँ पर मंदिर प्रबंधन की तरफ से की गई हैं। एनडीटीवी के लिए सागर शर्मा, करौली। तो राजस्थान का बांसवाड़ा एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण शहर है, जिसे लोड़ी काशी के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम के पीछे की वजह क्षेत्र में शिव मंदिरों और शिवलिंगों की प्रचुरता है, जो इसे एक पवित्र तीर्थ स्थल का दर्जा देती है। बांसवाड़ा जिले में एक अनूठा शिवलिंग मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि 2 हिस्सों में विभाजित है। इस शिवलिंग का आधा हिस्सा शहर के महालक्ष्मी चौक पर स्थित है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा गढ़ी के पास भगोरा गांव में स्थित है। इस विशेषता के कारण इसे आधा शिवलिंग कहा जाता है। इसके साथ ही बांसवाड़ा में 12.5 शिवलिंगों की मौजूदगी की भी मान्यता प्रचलित है, जो कि क्षेत्र को और भी खास बनाती है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग प्राचीन काल में एक ही था, लेकिन किसी चमत्कारिक या प्राकृतिक घटना के कारण ये 2 हिस्सों में विभाजित हो गया था। एक हिस्सा महालक्ष्मी चौक में स्थापित हुआ, तो वहीं जो शहर के मध्य में एक प्रमुख स्थान है, जो दूसरा हिस्सा भगोरा गांव में है, जो गढ़ी तहसील के निकट स्थित है। भक्तों का विश्वास है कि दोनों हिस्से भगवान शिव की एक ही शक्ति का प्रतीक है और इन दोनों स्थानों पर पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। देखिए, अर्धलिंग स्वयंभू भोगेश्वर महादेव मंदिर है, जो शहर के सेंटर में है। महालक्ष्मी चौक भोगेश्वर महादेव मंदिर जो स्वयंभू है, अर्धलिंग है, जिसका आधार लिंग प्रतापपुर में स्थित। तो इस खास दिन पर भगवान शिव के ऐसे मंदिर के बारे में आपको बताते हैं जो 12वीं सदी में बना है और मान्यता है कि मंदिर एक रात में बना है। मंदिर की खासियत है कि 3 मंजिला मंदिर की इमारत पूरी तरह से पत्थर से बनी हुई है। एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर टिका हुआ है। देखिए खास रिपोर्ट। डूंगरपुर और उदयपुर की जो सीमा है, वहाँ पे के लिए प्राचीन मंदिर है देव सोमनाथ,
जहाँ पे कि मान्यता है कि जो मंदिर एक रात में बना हुआ है और जहाँ पे ना तो किसी कंक्रीट और ना रेत और ना सीमेंट से वो हुआ है, खाली एक पत्थर के ऊपर पत्थर पे ये बना हुआ पूरा मंदिर है। तो जिसके लेकर हम आज देवसोमनाथ मंदिर आए हुए हैं, जहाँ पे जो पंडित जी हैं उनसे जानते हैं कि क्या मान्यता है और क्या इतिहास रहा है इस मंदिर का। ये बताइए सर। ये देवसोमनाथ मंदिर है, डूंगरपुर जिले से 30 किलोमीटर सोम नदी के किनारे पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ मंदिर है। ये एक प्राकृतिक मंदिर, आध्यात्मिक मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। ये 12वीं सदी में बना हुआ है। इस मंदिर में दो मूर्तियां हैं शिव जी की, एक तो रुद्राक्ष और स्फटिक शिवलिंग जो 7 सीढ़ी से नीचे है। इस मंदिर की मेन विशेषता है कि इस मंदिर में 108 खंबे हैं और 3 दरवाजे हैं। तीनों दरवाजे के बीच में बादान है जो लोगों को प्रार्थना और बैठने के विश्राम स्थान है। इस मंदिर में चारों जो पुराने हमारे कारीगर थे उनकी घड़ाई जो आज भी देखने लायक है। और देवसोमनाथ मंदिर में श्रावण के हर सोमवार महाशिवरात्रि के दिन यहाँ मेला लगता है, हर पूर्णिमा को मेला लगता है। और देवसोमनाथ मंदिर या सोम नदी के किनारे बसा हुआ तट पुराना बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता यहाँ लोगों की जो भी मान्यता है यहाँ पूरी होती है। क्या मान्यता है मंदिर की? ये मंदिर बहुत ही 12वीं सदी में बना हुआ है और यहाँ पे दूर दराज लोग आते हैं, जो भी अपनी मन्नत लेते हैं वो मन्नतें यहाँ पूरी होती है। इसके हिसाब से और भी लोग ज़्यादा आते हैं और पुरातत्व विभाग से हम मांग करते हैं कि यहाँ पर जो बुजुर्गों के लिए जो रैंप होना चाहिए वो रैंप की व्यवस्था नहीं है, दिव्यांगों के लिए रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए, वो रैंप नहीं है। दिव्यांगों जो बुजुर्ग है वो दर्शन करने के लिए बेचारे विफल हो जाते हैं, कभी कभी उनको दूसरे का सहारा लेके दर्शन करना पड़ता है। हम मांग करते हैं कि कम से कम पुरातत्व विभाग से कि यहाँ एक रैंप बनाया जाए और जो यात्री आते हैं उनके एक विश्राम घर होना चाहिए, तो ताकि दूर दराज के लोग जो आवे वो कम से कम उस यात्री विश्राम में रह सके। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो पुरातत्व विभाग जब कोई महाशिवरात्रि का यहाँ मेला जब से बड़ा लगता है उसमें हम जब डेकोरेशन करने के लिए कोई सजावट के लिए मांग करते हैं तो पुरातत्व विभाग जब उसको हमें रोक लगाता है। हमें कई बार हमको प्रयास करने के बाद भी हमें परमिशन नहीं देते। तो हम चाहते हैं कि कभी जो वार त्योहार हो, जो त्योहार हो, बड़ा बड़ा मेला हो, इस पर हमारे इस मंदिर की सजावट के लिए हमें परमिशन दे। और मेला बहुत अच्छी तरह से ये हो रहा है और दूर से लोग अच्छे आ रहे हैं। और जो यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जो लेडीज जो लोग आते हैं उनको लिए बहुत बड़ी समस्या होती है, शौचालय की भी व्यवस्था होनी चाहिए ये, और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, रोड लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। हम ये मांग कर रहे हैं। क्या मान्यता है? मंदिर बहुत पुराना है, बहुत अच्छी बात है, मगर यहाँ सब चारों बाजू खोद के मूर्तियां निकाले वहाँ कोने में खाली दिखावा के लिए रख दी गई है। इसके लिए मतलब कोई सुविधा नहीं हो रही। और यहाँ चौकीदार है 4 कोई दिखाई नहीं देता है, कभी भी नहीं दिखाई देते है वो। मंदिर की क्या मान्यता है? मंदिर की बहुत अच्छी मान्यता है, मतलब बहुत ही भगवान पुराने हैं, मतलब जमीन से निकले हुए बहुत 12वीं सदी 1200 साल पुराने हो गए और जब मन्नत लेते हैं उसके पूरी हो जाती है। ये सोमनाथ मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, वह 12वीं सदी का है। और यहाँ पे और स्फटिक मूर्ति है, 3 निकले हुए हैं और वो दिन बे दिन अभी उनकी साइज बढ़ती जा रही है। और रुद्राक्ष है, वो जो भी है, जो भी मन्नत लेते हैं वो पूरी होती है। और फिर उसके बाद भी लोग आते हैं तो थोड़ी सी सुविधा के लिए बहुत प्रॉब्लम जाती है। जैसे लेडीज है, लड़की लोग आती है, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, जैसे टॉयलेट जाने के लिए है, कहीं कुछ भी हाथ पैर धोने हैं, ठंडा पानी पीना है, बुजुर्ग को बैठना है, कुछ भी सुविधा नहीं है। तो ये सुविधा चाहते हैं हम, तो ये सुविधा करनी चाहिए सरकार को और ये सब हम मानते हैं। ये गुजरात के सोमनाथ मंदिर की तर्ज पे बना हुआ है जो देवसोमनाथ। यहाँ पे कि नहीं मान्यता ये है कि यहाँ 12वीं सदी से बना हुआ है ये। और यहाँ पे कि जो अंदर जो शिवलिंग की जो लिंग है वो कि नहीं छोटे हैं, जो हर साल कि नहीं बड़े होते रहते हैं। और पूर्णिमा और नवरात्रि में यहाँ पे जो मेला भरता है, शिवरात्रि को भी वहाँ मेला भरता है और यहाँ पे लोग श्रद्धालु आते हैं, जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। और लोगों को ये कहना है कि भी यहाँ पे पुरातत्व विभाग जो महिलाओं के लिए जो सुविधा के लिए जो बाथरूम है वो भी यहाँ पे सुविधा नहीं है और यहाँ पे जो चौकीदार है वो भी काम नहीं कर रहा है। तो जिसको लेके जो पुरातत्व विभाग है वो भी अपना ध्यान दे और यहाँ पे जो चौकीदार है उसके ऊपर संज्ञान लेकर दूसरा चौकीदार लगाया है कि नहीं यहाँ पे, और बाथरूम की जो व्यवस्था है वो पूरी करवाए। परवेश जैन, एनडीटीवी राजस्थान, डूंगरपुर। तो डीडवाना जिले के कुचामन फोर्ट में ऐतिहासिक और अनूठा शिवालय मौजूद है। करीब 250 वर्ष पुराने शिवालय की मुख्य विशेषता ये है कि शिवालय में एक नहीं बल्कि 11 शिवलिंग स्थापित हैं। खास बात यह है कि सभी 11 शिवलिंग एक ही जरहरी में स्थित हैं, जो कि समूचे प्रदेश में संभवतः सिर्फ कुचामन फोर्ट में ही स्थापित है। कैसा है यह शिवलिंग और भक्तों के लिए इस शिवलिंग की क्या है खास मान्यता है, देखिए इस खास रिपोर्ट। कुचामन किले में ये शिवजी का मंदिर मौजूद है, जिसमें एक ही जलेरी में 11 शिवलिंग मौजूद है। इसका निर्माण राजा प्रताप सिंह ने
अपनी स्वर्गीय श्रद्धा स्पृदा माता श्रीमती दीप कुंवर जी की स्मृति में करवाया था। और इस मंदिर की अनेक खासियतें हैं। बताया जाता है कि इस शिवालय में एक साथ 11 शिवलिंग मौजूद हैं और यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना जो है शिव जी पूरी करते हैं। यहाँ आज भी भक्तों का तांता लगा हुआ है और शिवरात्रि के मौके पर यहाँ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं जो भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। यहाँ पंडित जी महाराज मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इस शिवलिंग का जो 11 शिवलिंग है इसका क्या महत्व है और किस तरह की लोगों की धार्मिक आस्था है। महाराज थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि एक साथ एक ही जलहरी में 11 शिवलिंग मौजूद होना ये अपने आप में एक बहुत ही विचित्र और अनोखी बात है, क्या कहेंगे इस पर? बोले शंकर भगवान की जय। बताया जाता है कि राजा विक्रम प्रताप सिंह जी के माता जी के स्वर्गवास हो जाने के कारण उनकी यादगार में इस विक्रम संवत 2019 को इस यादगार में विक्रम संवत 2019 को एकादश शिवलिंग की स्थापना की गई थी और तभी से लेकर के आज तक इनकी पूजा हो रही है। यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है और ये चल शिवलिंग है, नर्मदेश्वर है लेकिन चल शिवलिंग है। इनको हटा करके साफ भी किया जा सकता है। अपना नाम बताइए। योगेंद्र सिंह। योगेंद्र जी ये बताइए इस शिवलिंग को लेकर के, शिव मंदिर को लेकर के किस तरह की आपकी मान्यता है, किस तरह की आस्था है? सर हमारी नहीं, आसपास के पूरे इलाके में, यहाँ की हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश भर राजस्थान में कुचामन सिटी के ये जो शिवलिंग है, जिस एक जलहरी में लगभग 11 शिवलिंग मौजूद है और पूरे कुचामन के लोगों की इससे आस्था है बहुत पहले इसके टाइम से जुड़ी हुई है। आज हमें कुचामन में रहते हुए 18 से 20 साल हो गए और हम प्रत्येक सोमवार को यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं और आज तक ये कहा जाता है कि यहाँ पे अपने एकदम मन से आके किसी ने भी कोई मनोकामना मांग ले तो शिव जी बिल्कुल उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और हम तो